हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप लगातार मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको हमेशा संविदा की भर्तियों के बारे में बताया है, जो कि सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जिसमें अप्लाई होता है। और लगातार मैंने ऐसे विभाग को कवर किया है जिसमें हर एक कैंडिडेट को मौका मिल सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें मौका मिल सके। ठीक है, तो आज भी उसी पे चर्चा करने वाले हैं। पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप किस डिस्ट्रिक्ट से मेरा वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इससे मुझे पता चल सकता है कि पता चलता है कि आने वाले डेज में आपके यहाँ आवेदन स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस समय आप बहुत कम सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत ही कम सपोर्ट कर रहे हैं, तो प्लीज अपना सपोर्ट थोड़ा सा बनाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ आपका यूपी स्वास्थ्य कल्याण विभाग या सरकारी अस्पताल सीधी भर्ती के बारे में, जहाँ पे आपका आवेदन वगैरह स्टार्ट हुआ है। बहुत सारे पदों पे आपकी भर्ती निकली हुई है, बहुत सारे जिलों में आपकी भर्ती आई हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। नोटिफिकेशन बहुत सारे जिले हैं इसलिए मैं फ्लैश नहीं कर पा रही हूँ, बट मैं आपको जो लिंक दूंगी कॉमेंट सेक्शन में, उससे आप सीधा नोटिफिकेशन पे ही पहुंचोगे और वहां जाके आप इजिली अपना आवेदन कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में संबंधित जितने भी 75 जिलों हैं उनको उनकी ये भर्ती है, वहीं पे आपका आवेदन हो रहा है। मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, नहीं आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, मतलब आप अपने ही जिले के निवासी हो। किसी अन्य जिले में जाके आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग का डाउट होता है ना कि दूसरे जिले में आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं, आपको अपने ही जिले में आवेदन करना है, अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपको आवेदन करना है। और अपने ही आसपास के सरकारी अस्पताल में अगर आप आवेदन करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने ही फिर ब्लॉक में जो भी हॉस्पिटल होंगी, जिला अस्पताल होंगे, वहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। बहुत सारे जिलों में आवेदन हो रहा है। सबसे पहले बात करेंगे तो कि यहाँ पे एज लिमिट क्या है। तो 21 से 40 साल आपकी यहाँ पे आयु सीमा है, यानी मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 ईयर अगर आप हैं तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, उम्र में छूट भी मिलेगी, यानी जो भी कैंडिडेट ओबीसी के हैं और एससी/एसटी के हैं उनको यहाँ पे उम्र में छूट भी मिलने वाली है। ठीक है, मतलब आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये आपका जो टेंशन है ना कि मुझे उम्र में छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये आप लोग खत्म कर दीजिए। इसके अलावा मैं बताऊं तो यहाँ पे आवेदन करने के लिए आपका कोई भी शुल्क नहीं है, निःशुल्क आपको आवेदन करना है। क्योंकि आपको पता है कि सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से जितनी भी भर्तियों में आवेदन होता है वो सब निःशुल्क ही होता है, कोई उसमें फीस आपकी नहीं लेती है सरकार। और उसमें आपका कोई भी मतलब एग्जाम भी नहीं होता है, या तो आपका इंटरव्यू होगा या फिर आपका जो है, अगर आपका कंप्यूटर से संबंधित कोई पद है तो आपका टाइपिंग वगैरह वहाँ पे रखा जाता है। बाकी कोई एग्जाम नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता कि आपको हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग पढ़नी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं होती। तो इससे थोड़ा आपका मतलब जो बोझ है वो हल्का होता है। बाकी इंटरव्यू अगर होता है इसमें तो आपका बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है, बहुत ही सामान्य सा, जिसमें आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है कि आपको बोलना चालना अच्छे से आता है कि नहीं। अगर आपको फील्ड वर्क दिया जाता है तो आप प्रॉपर काम कर पाओगे या नहीं, या आपको कोई मीटिंग में बैठना है तो आप वहाँ पे कन्वर्सेशन कर सकते हो अपनी, मतलब एक पर्सनैलिटी चेक आपकी होती है यहाँ पे। बेसिक आपका जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वही टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू में होती हैं। बाकी यहाँ पे आपको सरकारी अस्पताल की जो भी भर्ती आई है इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को मौका मिल रहा है, मतलब आपकी योग्यता के अनुसार। जैसे कि मैं बताऊँ तो यहाँ पे अगर आपने 8वीं पास किया है, 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या नर्सिंग का कोई भी कोर्स आपने किया है, या कंप्यूटर का कोर्स किया है, तो उसमें आपको कंप्यूटर के भी पद देखने को मिलेंगे। मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर का हो जाता है, क्लर्क का हो जाता है, या डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो जाता है। मतलब कंप्यूटर से संबंधित भी आपके कई सारे पद आए हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपका मैनेजर का भी पद आता है, लैब अटेंडेंट का पद आता है, ईईजी टेक्नीशियन का पद आता है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर देखूँ तो स्पीच थेरेपिस्ट का पद आ रहा है, साइकोलॉजिस्ट का पद है आपका, फिजियोथेरेपिस्ट का, मतलब बहुत सारे पदों पे आपका आवेदन हो रहा है। और अब आपको लगता होगा कि अगर ऐसे पद हैं तो फिर बहुत योग्यता मांगी जा रही होगी। योग्यता मतलब कि बहुत आपके पास कोर्स होना चाहिए, बहुत डिग्रियां होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने बीए एमए किया है, बीएससी किया है आपने,
ठीक है, बीटेक किया है आपने, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कोई स्पेशल कुछ बोला जा रहा है कि हाँ, आपको बहुत स्पेशल कंडीशन रखी है कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ अगर यहाँ पे, तो जितनी भी महिला हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन दोनों लोगों को यहाँ पे मौका मिल रहा है। और अगर मैं बताऊँ तो महिलाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि महिलाएं अगर अपने ही आसपास के डिस्ट्रिक्ट में काम करती हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो एक आपका सेफ एंड सिक्योर प्लेस होता है, जो कि आपका एक पब्लिक प्लेस है, और वहाँ पे आप इजीली काम कर सकते हो। आपका एक मतलब कोई ऐसा नहीं कि आपको फील्ड वर्क करना है, जाना है बहुत जगह, आपको गांव गांव घूमना है, ऐसा नहीं है। आपको एक लिमिटेड मतलब एक सीमित क्षेत्र है, लिमिटेड एरिया है, वहीं पे आपको काम करना है। और आपकी ड्यूटी भी लगभग यहाँ पे 4 से 6 घंटे की होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल आपका 10 बजे खुलता है और 2 बजे बंद हो जाता है, जितने भी जिला अस्पताल होते हैं। तो 4 से 6 घंटे की ही ड्यूटी होती है, आपकी 12 घंटे या 8 घंटे की यहाँ पे ड्यूटी नहीं होती है। तो ये चीज़ आप मान के चलिए। बाकी यहाँ पे जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, उनको मैं डिस्ट्रिक्ट बता देती हूँ कि आपका जिले में किन किन जिलों में आपका आवेदन चल रहा है और आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो। तो सबसे पहले जनपद प्रयागराज में आपका आवेदन चल रहा है। प्रयागराज के जितने भी कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे, उनके लिए इससे बड़ा मौका नहीं आने वाला है कि आपका यूपी में सरकारी अस्पताल की सीधी भर्ती चल रही है। तो यहाँ पे प्रयागराज में आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा आपका जनपद पीलीभीत आया है। पीलीभीत में बहुत दिनों से आपका आवेदन चल रहा है, अब शायद 2-3 दिन में इसकी लास्ट डेट भी आ जाएगी। इसके बाद आपका जनपद सुल्तानपुर होता है। सुल्तानपुर तो इस समय अगर मैं बोलूँ तो बेसिक शिक्षा विभाग में भी है, यूपी स्वास्थ्य कल्याण विभाग में भी है, तो आपका सुल्तानपुर में भी आवेदन चल रहा है। फिर आपका आता है चंदौली। चंदौली में भी आपका आवेदन चल रहा है चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा। और उसके बाद आपका आता है जनपद बदायूं, फिर आता है आपका जनपद आगरा, इसके बाद आता है जनपद जालौन। तो लगभग यहाँ पे 7 से 8 जिलों का आवेदन चल रहा है इस समय। और एक चीज़ मैं बोलूँ, ये सारी जिम्मेवारी आपकी जिस विभाग को है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग है, जो कि आपका ये पूरा जिम्मेवारी उठाया हुआ है और संविदा पे भर्ती करा रहा है। ठीक, सैलरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका 11,512 रुपये से सैलरी स्टार्टिंग है। 7,000 से नहीं स्टार्टिंग है, जैसे आपने और विभाग में देखा तो 7,944 से स्टार्ट था, तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ आपका 11,512 से आपकी सैलरी स्टार्ट है और 31,000 तक आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, मतलब आपकी सैलरी ठीक ठाक रखी गई है। अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में 20-25 हज़ार की जॉब कर रहे हो तो काफ़ी सही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लाभदायी है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हित में है, क्योंकि आपकी फैमिली पास में है, आपका घर पास में है, आप काम करके घर जा रहे हो, वहाँ पे आराम कर रहे हो, खा पी रहे हो, उसके बाद फिर आप अपने काम पे आ रहे हो। तो एक मेंटली अगर मैं बोलूँ तो मेंटली स्ट्रेस बहुत कम रहता है, क्योंकि अगर आप बाहर रह रहे हो तो वहाँ पे मैनेज करने में, रहने में, और खासकर महिलाओं के लिए मैं बात करूँ तो बहुत मुश्किल होता है। और एक चीज़, संविदा की भर्ती है तो लोग बोलते हैं कि आप नौकरी छोड़ दो, बट वहाँ पे जाके मत रहो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, बहुत सारे अप एंड डाउन्स होते हैं अगर आप बाहर कहीं पे जाके काम कर रहे हो इस तरह से। और अगर अपने डिस्ट्रिक्ट में है तो फिर इससे बड़ी सुविधाजनक कोई जॉब ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। भले आपकी थोड़ी सी सैलरी कम हो, बट फिर भी यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप किस जिले से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि आप किस जिले से मेरी वीडियो देख रहे हैं, या आपको नीड है कि नहीं, आप चाहते हैं कि किस जिले में आवेदन आपका स्टार्ट हो, आवेदन अगर आप करना चाहते हैं। ठीक, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।